किया था उन्हीं का ये प्रश्न दूसरा है, लेकिन इतना विस्तार है इसको मैं कल प्रातः काल के उसमें लूँगा। लेकिन एक बात जिक्र कर देता हूँ। स्वामी जी, मैंने संत विद्वानों के श्रीमुख से सुना भी है और वैदिक साहित्य में पढ़ा भी है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पाश्चात्य दर्शन भी यही कहता है कि दिस वर्ल्ड इज ए थिएटर वेयर मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। परंतु स्वामी जी, ये भी एक दार्शनिक तथ्य है कि कभी भी असत वस्तु से सत की तथा सत वस्तु से असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मांड अर्थात संसार भी सत्य ही होना चाहिए। जिस प्रकार सोने की एक खदान से यदि सोने का एक टुकड़ा अलग कर दिया जाए तो वह टुकड़ा भी तो एक पूर्ण सोना ही होता है। गंगा माँ से ली गई हर बूंद गंगा जल होती है। फिर सत ब्रह्म से उत्पन्न यह जगत असत कैसे हो सकता है? और यदि जगत असत है तो इसका जनक भी असत होना चाहिए। यह सब समझना मेरी भ्रमित बुद्धि से परे है। महाराज श्री बहुत साहस जुटाकर ये प्रश्न आपके समक्ष रखा है। डर था कहीं स्वामी जी नाराज न हो जाएं, मुझे क्षमा कर दें। अभी और प्रश्न है बड़ा, मैंने आधा पढ़ा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप लोग 12:30-1 बजे से बर्फ़ की तरह यहाँ जम जाते हो, फिर आपस की गर्मी से थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होता है, तो आप हिलते डुलते हो, बह जाने का भी मन होता है। हम आपको बहुत पीड़ा नहीं देना चाहते, परंतु अस्पताल में भर्ती व्यक्ति कभी कभी पैर समेटना मना हो तो नहीं समेटता, करवट लेना मना हो तो करवट नहीं लेता, क्योंकि इलाज के लिए आया है। यदि आप भी तमाशा देखने आए हो तो आप जा सकते हो। यदि कुछ जीवन की समस्याएं हल करने आए हो तो फिर थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कष्ट देना तो नहीं चाहता, डॉक्टर भी देना नहीं चाहता। डॉक्टर की भी मजबूरी होती है कष्ट देने की, और बीमार की भी अपनी मजबूरी होती है। हमारी अपनी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि तुम ही मजबूर हो। हम मजबूर हैं, बिना इंजेक्शन लगाए मान नहीं सकते, क्या करें, लगाना ही पड़ेगा। तो आप एक बात जो अभी अभी सुन रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भी हमारे आचार्य शंकर का वचन है, जो उपनिषदों के निष्कर्ष को अपने श्लोक से बोला है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिस व्यक्ति ने उदाहरण दिया है बहुत अच्छा है, और वो जरा ध्यान से इस बात को सुने, आप भी सुने। सोने सी खान से निकला हुआ कोई टुकड़ा सोना ही होता है, बिल्कुल सच है। पर आप जब उसका नाम गहना रखते हैं कि ये नथनी है, वो सदा रहती है ना? नहीं रहती, टूट जाती है। और बनाई भी गई है, सोना बनाया है या नथनी बनाई है? जो तुमने बनाई है वो झूठ है। प्रश्न ये है कि उससे झूठ कैसे पैदा होगा, यही हम बताना चाहते हैं। झूठ तुम्हें पैदा हुआ दिखता है, पैदा हुआ ही नहीं है, वो तो अभी भी सोना ही है। तुम्हें पैदा हुआ दिखता है, यदि तुम्हें न पैदा हुआ दिखता हो तो तुम हमारी जगह तुम ही आ गए। हम यही कहते हैं जगत नहीं है, ब्रह्म ही है, और कुछ हुआ ही नहीं, ब्रह्म ही है। तुम्हें और दिखता है। अच्छा ये बताओ, दो को दिखता है, एक तो पहनने वालों को सोने में गहना दिखता है,
और जो तुम्हें पहनाना चाहता है, बेचना चाहता है, उसे भी सोने में गहना दिखता है और बना के तुम्हें दिखा देता है। किसी बकरी को, किसी भेड़ को, किसी कुत्ते को वो गहना नहीं दिखा सकता। यदि तुम दिखा दो तो फिर तुम मेरे गुरु। वो गहना किसे दिखता है? जिनकी पहनने की वासना है, और तुम्हारी वासना की पूर्ति करके श्रेय लेना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उस सोनार को भी दिखता है। और ऐसे ढंग से दिखता है कि तुम्हें दिखाई देता है और तुम्हें सुंदर लगता है, तुम पहनते हो। भगवान ने भी एक ही सत्य के अनेक रूप गढ़ दिए, चूंकि तुम्हारी इच्छा थी। उपनिषद में ये भी वचन आता है, जैसे स्वर्णकार सोने के वह रूप बना के देता है जिस जिसकी लोगों को वासना होती है। आप जब बाजार जाते हैं तो कोई भी खरीद लाते हैं कि जो आप पहनना चाहते हैं वो खरीद के लाते हैं। आजकल ब्याह शादी बहुत चल रहे हैं, ये तुम्हारे भी उत्सव का समय, हमारे भी, दोनों का इकट्ठे हो गए हैं, नहीं? तो अब ये बताओ, आप गहना खरीदने जाते हैं या सोना? यदि आपके मन का गहना ना हो तो आप खरीदोगे। और फिर विवाह के दिनों में आगे पीछे तो खरीद के रख भी लेते कि फिर कभी बनवा लेंगे, लेकिन कल टीका है, परसों ब्याह है, फलाना है, अब आज पहनने के दिन है, तुम सोने को चाटोगे क्या? अच्छा चलो, हम गहने तोड़ देते हैं और सोना तुम्हें पकड़ा देते हैं, कल तुम्हारे घर में ब्याह शादी है, फिर उपद्रव हो गया ना। क्या किया? तुम्हारा सोना वापस कर दिया, कुछ मिटाया ही नहीं। मिटाया वो भी जो बनाया था। अब बनाया सच है तो हम मिटा कैसे लेते हैं? और यदि सच है तो बनाना क्यों पड़ा? वो तो सच पहले ही था। भगवान, जो तुम्हें बना हुआ दिखता है उसी की चर्चा हम करते हैं, मिथ्या है। जिस दिन तुमको बिना बना हुआ दिखेगा उस दिन कह देंगे ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। दोनों बातें बालक ने कही हैं, लेकिन अभी प्रश्नकर्ता की बुद्धि जिज्ञासु है, अभी परिपक्व नहीं है, साधना से नहीं गुजरी। और ये नहीं है कि ये प्रश्न तुम्हें ही उठते हैं, ये प्रश्न हमें गुरुदेव के पास उठते थे। हम 24 घंटे रहते थे, फिर पूछते थे कि यदि जन्म मरण झूठा है तब मुक्ति की कोशिश क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सब झूठा है, ये सब ड्रामा है। जब ड्रामा है तो चिंता क्यों? भाई इसीलिए कि ड्रामा तुम्हें तो नहीं लगता, उन्हें ड्रामा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम लोगों को जगत ड्रामा नहीं लगता। गुरुओं ने कहा जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, ये जगत स्वप्ना है। सबने कहा जगत स्वप्ना है। जैसे स्वप्ना दिखता है, जागते हैं तो नहीं होता, ऐसे ये जगत स्वप्न है। अब यदि तुम्हें स्वप्न लगता, और फिर स्वप्न भी यदि स्वप्न में स्वप्न लगता तो जगने की जरूरत ही। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे, हाँ तुम आधी तुम बोला करो, मैं अकेले कहाँ तक बोलूं। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर, तो जो जगत में दुख होता है बिन जाने दुख दूर ना होई। बिना जाने किसके? झूठऊ सत्य। ये भी रामायण की है, मेरी नहीं। झूठऊ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। रस्सी न पहचानो तो सांप दिखता है। ऐसे ही सत्य को, एक को, ब्रह्म को, जो ब्रह्म सत्य है उसे न देखो तो ब्रह्म तो लगता नहीं, जगत सत्य लगता है। असल में जिसका प्रश्न है वो ब्रह्म की सत्यता को तो लेश मात्र नहीं जानता। अभी ब्रह्म को भी तुम सत्य मानते हो, जैसा कि अभी साध्वी ऋतंभरा जी, जिनको बच्चे पालने के कारण दीदी माँ बोलते हैं। भाई माँ बोलते हैं ना, जो बच्चों को प्यार देती है, पालती है। हमारे यहाँ साध्वी ऋतंभरा व्याख्या भी करती हैं कि जो पेट से पैदा करती है वो जननी होती है, और जो पालती है पेट से भले पैदा ना हो वो माँ होती है। अच्छा, कृष्ण की माता कौन थी?
यशोदा क्या थी? यशोदा भी माँ थी। अच्छा, देवकी क्या थी? अल्लेओ, दो माँ। तो जब एक माँ ने किसी मजबूरी में फेंक दिया, जननी ने फेंक दिया, और चाहे शैतान भाई के कारण कोई भी हो सकते हैं, चाहे तुम्हारी कोई सामाजिक नैतिक समस्या हो, जननी ने जब फेंक दिया तो माँ यशोदा ने उसे पाल लिया, इसलिए यशोदा को माँ बोलते हैं। तो अभी आप दीदी माँ से सुन रहे थे ना, ये जो जगत आप तोते की तरह रट लेते हो, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य है ये पता चल गया है। पहले तो ब्रह्म सत्य पता चले तो जगत मिथ्या हो, और जगत मिथ्या तब लगेगा जब वैराग्य हो। और तो छोड़ो, खिलौना तक, डिजाइन तक औरत लगने लगती है। अखबारों में आजकल तुम्हारी कमजोरी को जान गए हैं पिक्चर वाले, तो मुख पृष्ठ में वही छपता है। हाँ, कोई देश का समाचार मुख्य पृष्ठ में नहीं आता। एक पेज इसीलिए है कि खोलो और वही देखो। अब वो रंग में तुम्हें औरत नजर आती है, वो मिथ्या है कि सच्ची है? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी मत करना। जब झूठी को तुम सच देखते हो, जब अपनी आर्टिस्ट की बनाई तुम्हारे खोपड़ी से नहीं निकलती, तो भगवान की बनाई कैसे निकल जाए? भगवान की बनाई दुनिया निकलना कोई खेल नहीं है, तभी उससे गुजरो। कई राम की कथा करने वाले, क्योंकि हम मिलते रहते हैं मानस वालों को मंच में, बाकी तो ज्यादा हमें मानस वाले सुहाते नहीं हैं, क्योंकि कथा ज्यादा है, व्यथा का समाधान कहीं नहीं है। हमारी कथाएं हमारी मानवीय व्यथा को मिटाने के लिए, जो कथा हमारी समस्या नहीं सुलझाए उस कथा का क्या? जो दवा मुझे निरोग न करे, उस अस्पताल और डॉक्टर को कोई अचार डालना है क्या? बड़ा चमड़ी का सुंदर डॉक्टर हो, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हो। एक अमृतसर में डॉक्टर था, सरकारी अस्पताल, सरकारी वाले में रहते ही ऐसे हैं अक्सर। कहने लगे तुम्हारे 2 आंखें हैं, चले जाओ एक ठीक कराने, तो एक ही रह जाएगी। हाँ, 2 वाला जाए तो एक रह जाए, तो एक वाले को सोच समझ के जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं एक पुत्र एक नयन, एक पुत्र जिसके है और एक आंख है, बड़ा खतरा है वो भी न चली जाए। जिनके खन खजूरा की तरह तमाम लाइन लगी है, एक आध टूट भी गया पैर तो क्या फर्क पड़ता। अब हिंदू के वैसे ही हम 2 हमारे 2, किन्हीं के तो हेड लाइन लगी पड़ी है, वो मर भी जाए किसी कांड में तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक एक वो भी चल बसे। तो देखो, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, इसकी जो हमें चिंता है वो सृष्टि दृष्टि से, एक दृष्टि से घड़ा है, एक दृष्टि से घड़ा ही नहीं मिट्टी, एक दृष्टि से गहना है, एक दृष्टि से सोना है। जब सोने की दृष्टि से देखेंगे तो गहना है ही नहीं, और जब सोने की दृष्टि से ही गहने को देखेंगे तो हम कहेंगे वह भी सत्य ही है, क्योंकि वो सोना ही है। वो बालक जो कहता है बिल्कुल सही है, जगत भी सत्य ही है, सत्य से कभी झूठ हो ही नहीं सकता जो है। परंतु एक बात बताऊं, सत्य से झूठ हो तो नहीं सकता, पर सत्य में झूठ लग सकता है। सोना गहना लगने लगता है, सोना लगना बंद हो जाता है। रंग, जो हम कलाकार हैं, रंग लगना बंद हो जाता है। मैं तो एक बात भूलता ही नहीं, बहुत पहले, अब तो बहुत जगह देख लिया तो अब भ्रम टूट गया। मैं हिसार में एक ठाकुरदास भार्गव एमपी थे, उनके एक बड़े भाई गोपीचंद भार्गव किसी समय मुख्यमंत्री थे पंजाब के। उस समय मैं हिसार गया तो उनके घर में गेस्ट रूम में जब बैठा तो आगे एक मेज लगी थी और एक पीतल का जूता रखा था। मैंने सोचा ये किस लिए, इसमें सब्जी रखनी है कि दाल रखनी है, क्या करना है? अपन अकल तो है ही नहीं।
पर बहुत दिन जब आए गए तो देखा उसमें सिगरेट वाले उसमें वो झाड़ते हैं। तो मैं सोचने लगा कि यदि इस डिजाइन की कटोरी बना के तुमको दाल दे दें तो तुम क्या अपमान मानोगे कि इज्जत मानोगे? है कुछ भी नहीं। जूते की शक्ल बना दे और यूं दिखा दे, लो। और वो ट्रक वाले बड़े खिलाड़ी हैं। तेरी बुरी नजर वाले तेरे को तोहफा, वो आगे जूता बना देते हैं बस। अब उसमें है क्या? चित्र ही तो है, पर समझ में क्या गया? जब तुम चित्रों को ही देख पाते हो, सत्य नहीं देख पाते, तो तुम्हारे लिए सृष्टि अभी झूठ नहीं है। तुम प्रभावित हो जाते हो। जिस दिन इस सकल सूरत को अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम, ये जो जगत है ये नाम रूप, ये मिथ्या है, इसमें अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है। पर ब्रह्म ही ब्रह्म लगता नहीं। ये आदमी है, ये औरत है, ये पशु है, ये पक्षी है। अच्छा, आपको गहना देंगे, हमारे पैसा ऐसे तो नहीं, जबानी दे देते हैं। अच्छा, तुम नथनी को कहाँ पहनोगे? कमर में। तुम समता जानते हो ना, सब सोना ही है, नथनी को कहाँ पहनोगे? अच्छा, वो जो गले की होती है ना, को बड़ा सा हार, क्या बोलते हैं? हाँ, हार। हार को तुम नाक में लटकाओ तो नाको चली जाए। कौन सा गहना कहाँ पहनना है, किस लिए है, वो वहीं पहना जाएगा। ऐसे सृष्टि अपनी जगह है, उसके अपने गुणधर्म हैं, उसका उपयोग वैसा ही है। पर उसे तत्व से क्यों जाने? तत्व से इसलिए जानो कि ये खिलौने टूटने वाले हैं, कल स्यापा न करना पड़े, दिन तेरही की चिंता न हो जाए, अब हाय क्या करें, ये क्या हो गया, और हमारे आशीर्वाद की भी जरूरत ना पड़े। ज़्यादा आशीर्वाद, देखो जिसको गुरु मिल जाता है बस वही एक काफ़ी है, फिर किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और जिसको गुरु के द्वारा समझ नहीं मिलती, वो हजारों जगह सिर मारता फिरेगा, वहाँ गए थे, कोई कृपा नहीं हुई, वहाँ गए थे। और मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सच बोलता हूँ। कई लोगों की उम्र भी हो गई और ऐसे बीमार हैं, वो उसमें कौन सा होता है जो खून चढ़ाना पड़ता है, डायलिसिस, हाँ, अरे वो तो जो खून चढ़ाते हैं वो नहीं, एनीमिया नहीं, वो खून बदलना पड़ता है, हाँ डायलिसिस। अब वो खून चढ़ाना पड़ता है और उनकी पत्नी हमको हर बार घर ले जाती है आशीर्वाद दिलाने। अब मैं घर जाना बंद कर दिया, इसलिए कि कभी न कभी इसको जाना है, तो हमारी सिद्धि भी साथ ही चली जाएगी। अपनी नाक बचाने के लिए मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं है, अब वहां जाएं और चल बसें तो क्या होगा बताओ। तो गए ना भिंड से। फिर जो लोग केवल चमत्कारों के पीछे भटकते हैं, आज नहीं कल उनकी अश्रद्धा होगी ही। जो ज्ञान का सम्मान नहीं करते, उनके दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। और वेदाहमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस सागर को, ये जो दिखता है, इसके पार जाना बड़ा कठिन है। तुम सोचते हो कैसे जाएंगे, इधर किनारा नहीं, ना इधर किनारा ही नहीं दिखता, हाँ, न आदि और न मध्य न अंत। लेकिन ज्ञानियों को दिखता है नहीं इसका आदि, इसका मध्य, इसका अंत, बल्कि यहां तक दिखता है ये नहीं है। अब देखो रामायण ही ले लो, एक जगह कहते हैं गोपदयू तरही, गाय के खुर के समान पार करते हैं, और एक जगह कहते नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। क्या कौन सा नाम है
जिसके लेने से भवसिंधु सूख जाता है, रहते ही नहीं। अब पार जाने की नाव की, अखेने वाले की, मल्लाह की, सब साफ मैदान, जहां ब्रह्म ही है, कोई डुबाने वाला ही नहीं है। कौन शक्ति से न करो। तुम दान भी करते हो, स्वर्ग मिल जाए, क्या करोगे? स्वर्ग अगला जन्म मिल जाए, अगले जन्म में क्या करोगे? एक आदमी गिर गया जमीन पर फिसल कर, तो देखा कोई ने, देखा तो नहीं, तो अपने आप जोर से बोलता है, क्या करें, पहले वाला शरीर न था जिससे इज्जत रह जाए। और फिर देखा कोई है ही नहीं, तो अपने आप कहता है कि पहले हमने क्या कर लिया था, पहले क्या किया है। तो तुम कहते हो कि हाँ हमसे गलती हो गई। तुम गलती नहीं होगी तो कर क्या लोगे, ये बता दो, सुधार क्या लोगे? ये शरीर है, मरने वाला है, तुम करो क्या लोगे? तुम्हें ज्ञान के अलावा क्या रास्ता है? उस सत्य के विज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। ये बात अलग है कि सत्य के विज्ञान का लाभ आम आदमी ले नहीं सकता। आम आदमी तो इन खिलौनों में खेलता है, यही सच लगता है। अब हम ब्रह्म विद्या सुना में तुम्हारा जवान बेटा मरा है, धन्य है, बधाई देता हूं भगवान राम को, तारा को। अपने आप नहीं मारा, किसी गुंडे ने नहीं मारा, किसी पड़ोसी ने नहीं मारा, आप ही मार रहे हैं और आप ही उसकी पत्नी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। हम तुम्हारे किसी को मार दें फिर हमसे तुम कथा सुनोगे? झूठ नहीं बोलो। चाहे तुम हमें साक्षात ब्रह्म मान रहे हो, मंत्र भी ले रहे हो, पर एकों को मार दें तो हम कथा लायक रह जाएंगे। राम उसके पति को मारते हैं और वो पूछती है ये क्यों मार दिया आपने? तो समझाते हैं भाई ये पंचभूतों का शरीर है, ये नष्ट तो होना ही था, जीव मरता नहीं है। तो अब ये भी हो सकता था बिना मारे कथा सुना देते, बाद में मरता रहता। तो कई बार बिना मारे कोई कथा सुने क्या? जब तक कोई गड़बड़ न हो तो कोई कथा सुनने को राजी है। सब ठीक है, ठीक हो, कोई गड़बड़ी, ना दुख है, ना अपमान है, ना लड़के गड़बड़ हैं, दुकान भी ठीक चलती है, तो तुम सोचोगे स्वामी परमानंद का यहाँ बुला के अचार डालना है क्या? हमारी जरूरत तो दुखियों को है, लेकिन दुखियों के दो मार्ग हैं। कुछ लोग दुखी चाहते हैं कि ये समस्या हल हो जाए, ठीक हो जाए। हम कहते हैं कि ये हम नहीं, भगवान ही से हल करवा के दिखा दो तो हम तुम्हारे चेला बनेंगे। भगवान से हल करवा लो। हम तो चलो सिद्ध नहीं हैं, योगी नहीं हैं और पहुंचे हुए नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान से कहो भिंड का मरना बंद कर दे, भिंड का बुढ़ापा बंद कर दे, कर दे। अच्छा दुनिया में किसी मुल्क का बंद कर दे। जब उसकी दुनिया वो नहीं कर पाया तो हम किस खेत की मूली हैं जो दावा करें तुमसे? इससे ज्यादा पाखंड और क्या होगा? चाहे वो सिद्ध हो चाहे योगी हो, भ्रमाता है। अंतिम संदेश है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। वही एक सदमार्ग है जो निश्चिंत करता है। मेरे गुरु मुझे समझाते रहे, वो चले गए, मेरे गुरु चले गए। यहाँ कई लोग जानते होंगे, मैं भी जाऊंगा। यहाँ एक बैठे हैं, उनके गुरु हैं स्वामी विश्वम्भरानंद, वो चले गए। यदि बाहर की दृष्टि से देखो तो तुम चेला बनो तब भी जाओगे, नहीं तो अभी ना बनना। हाँ वहाँ बनना। कई लोग पूछते हैं किस दिन दोगे, किस दिन दोगे। मैं बहुत डरने लगा दीक्षा से भी। जैसे चरण डालने से डरता हूँ तैसे दीक्षा के, क्योंकि तुम चाहोगे सब ठीक बना रहे, हम जहाँ चरण डालेंगे वहाँ ठीक भी कुछ रहना ही नहीं। अब हमारा ज्ञान देखो, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है वो ये नहीं कहा, वो बताए कि शरीर नहीं रहेगा उस समय तुम क्या सोचोगे। परीक्षित को ज्ञान दिया, भागवत में सांप काट गया और परीक्षित ने पूछा कि देखो ये आ गया है, इस पेड़ को इसने डसा, हरा पेड़ सूख गया, इतना जहरीला है, बोलो मैं बैठूं कि जाऊं? और बैठा रहूंगा तो ये नहीं काटेगा, ये भी कहा। अच्छा तुम उस जगह होते, यदि सुखदेव के बैठे रहने से सांप दूर रहता, उनके जाने से आता, तो तुम क्या कहते? स्वामी जी यहीं बने रहो।
और यदि ये कह देते तो सुखदेव सिर पीटते कि 7 दिन मैंने कथा ही नहीं सुनाई, तुमने कोई किस्सा कहानी सुनी। अरे मैं मरने लगूं, गुरुदेव कहें बोल मैं क्या करूं, तो हम कहेंगे आप कुछ ना करो ना, आपके हाथ में कुछ है, जो होता है होने दीजिए, जो मैं हूं सो मैं हूं। तुम्हारे मरते समय भी जाऊं तो यदि भूल गए हो स्वरूप को तो कहो बस जो आपने बताया है वही याद रहे, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है इस बोध की, इस निष्ठा की। आवश्यकता किसी आशीर्वाद की नहीं है, पर जैसे बीमार को अस्पताल चाहिए उनसे भी लाभ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अंततो गत्वा तुम्हें क्या बचाएगा, डॉक्टर ही चल बसेगा। अच्छा भिंड में कोई डॉक्टर तो नहीं गए अभी तक, झूठ नहीं बोलना भैया, गए। अच्छा वकीलों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा अरे सारी समस्या, राम के घर के हाल देखो, राम के पिता का बताओ, वो नहीं सुलझा पाए घर की समस्या, नहीं समझ में आई। हाँ वो मैया नहीं मानी, सौतेली, ये सौतेलियां तेलियां महाराज बड़ी आफत करती हैं अच्छे अच्छे घरों को। और उत्तानपाद और ध्रुव गोद में नहीं बैठने दिया। कितनी महान पढ़ी लिखी औरतें, पर कभी कभी मेरे तेरे का झगड़ा इतना आ जाता है कि नहीं सोचती चल तेरा ही बन जाए, मेरा क्या है। और यही बात वही नहीं, ये कुर्सी के झगड़े में कहीं अटल आ गए तो कहीं अडवाणी आ गए तो कहीं अरे राम राम राम, कहीं वो राजीव थे, कहीं जवाहर थे, कहीं पटेल का, और कभी मुलायम का। अरे कोई आ जाएगा तो वो खा जाएगा क्या, और कोई आ जाएगा तो तुम्हें क्या दिए दे रहा है, पर फिर भी मरे जा रहे हो इन्हीं के बिठाने उतारने में। कभी समझ आई? मैं तो कहता हूं हे भगवान ये सब नेता ये समझ जाएं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें देश की संस्कृति चाहिए, देश को ज्ञान देना चाहिए। देश हमारा इतना बोधवान हो कि विश्व को जाके समझा सके भटकने वाले लोगों को। पर जब ये नेता हम ही को भटकाए दे रहे हैं तो हम उनको क्या समझाने जाए। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन, हर दिशा में बुद्धि साफ हो, लौकिक अर्थ में भी। अब इनके गहने को मैं तोड़ दूं और मैं ब्रह्म ज्ञान दूं कि सोना है, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये कहना चाहिए मेरे शादी का समय था, समझिए क्यों तोड़ा। इसी तरह से ये शरीर काम का है, इसकी कोई हत्या करने आए तो इसकी सुरक्षा करेंगे क्योंकि काम का है। पर ये किसी राष्ट्र के काम में यदि मिट भी जाता है तो भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। सुभाष जैसे लोग इस देश के लिए, आज़ाद जैसे लोग इस देश के लिए बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके बच्चे दीवालों पर चुन गए। तैयार रहना चाहिए, गहने ही टूटेगा, हम मरने वाले नहीं हैं। जब ये मरने लगे उनका मैं मर नहीं रहा हूँ, आज़ाद देश में पैदा होने जा रहा हूँ, मरूंगा तब तक देश आज़ाद होगा, मैं गुलाम देश में मर रहा हूँ और आज़ाद देश में फिर आ जाऊँगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए चिंता नहीं करो, शेष चर्चा 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान की, आंख बंद करके ध्यान करो। जो लोग सुबह वंचित रह जाते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान सीख के जाएंगे। आंख बंद करिए और आंख बंद करके पहले एक बार थोड़ी श्वास लीजिए, जरा सा रोकिए और छोड़ दीजिए, फिर दोबारा और ज़्यादा लीजिए, फिर थोड़ी देर रोक करके छोड़िए, फिर तीसरे बार और ज़्यादा श्वास भरिए और शरीर को गुब्बारे की तरफ कस दीजिए और मूलाधार और सभी इंद्रियों को रोकिए, कहीं से हवा निकलने न पाए। भरी हुई हवा को यदि कहीं कमजोरी हो तो वहीं से निकल जाती है। जैसे सोए हुए आदमी के 1-2 दांत ना हो, वहीं से फुर्र फुर्र हवा निकलती है। इसी तरह से आंख बंद करें और श्वास लंबी भरें और शरीर को फुलाएं, सीने को, पेट को और मूलाधार और सभी इंद्रियां कड़ी करें, मुख को भी, आंखों को भी, कानों को भी। एक हमारे महात्मा कान से हवा निकाल देते थे, कान से हवा, हाँ स्वामी गुप्ता ने कान से हवा निकालते थे।
और हम लोग सुनते थे। तो कान से भी कभी हवा निकल जाए तो कान के पर्दे में धक्का लग सकता है, इसलिए श्वास भरें और ताकत से रोकें, किसी द्वार से निकलने न दें और थोड़ी देर के बाद आराम से नाक के रास्ते से ही निकाल दें और भीतर जागें। भीतर जागें, हम भीतर चेतन हैं, रटें नहीं। शरीर का भान तुम्हें हो रहा है, श्वास का पता तुम्हें चल रहा है, आँख कान में तुम हो, कान ही तुम नहीं हो, कान में तुम हो। जैसे सोना गहना ही नहीं, गहने में है, गहना ना रहे तो भी वो रहता है, इसलिए गहना अनित्य है और सोना नित्य है। आंखें अनित्य हैं, आंखें मर जाएंगी, जला दी जाएंगी, ये आंख जल जाएगी, दूसरे जन्म में हम फिर आंख वाले आएंगे, हमारी आंखें समाप्त नहीं होती। कई लोग डॉक्टर डरवाते हैं, कई लोग पड़ोसी डरवाते हैं कि तुम आंख दान करोगे ना तो अगले जन्म में तुम अंधे पैदा होगे, और हम ये कहते हैं कि इस जन्म में आंखें दोगे तो अगले जन्म में 2 की 4 तुम्हारे हो जाएंगी, काहे घबराते हो? दान देने वाले को और मिलता है। और फिर तुम थोड़ी देर बिना आंख के रहो, आंख ना होती तो तुम हो कि नहीं, आंख बंद है पर तुम चेतन हो, कान में रुई लगा लो तब भी तुम हो, हाथ से कोई क्रिया न करो तब भी तुम हो, और 1 मिनट को 10 सेकंड को श्वास भी रोक दो। अब कड़ा मत करो, श्वास भर लो, श्वास रोक दो, अब कड़ा मत करो, रोक दो, देखो तुम हो कि नहीं। श्वास की गति भी रुक गई, और श्वास ही नहीं मन की गति भी रुक गई, मन को भी स्थिर कर दो। इंद्रियां ज्ञानानि यत्र तिष्ठन्ति, 5 ज्ञानेंद्रियां जहाँ ठहर जाती हैं, और मन भी जहाँ चेष्टा नहीं करता, और बुद्धि भी कोई चिंतन नहीं करती, तामाहु परमाम गतिम, जहाँ श्वास रुक जाती है, इंद्रियां भी रुक जाती हैं, मन भी जहाँ स्थिर हो जाता है, बुद्धि विचार चिंतन छोड़ देती है, वहाँ चैतन्य आत्मा विद्यमान रहता है। ख्याल करो, बहुत अच्छे, लगभग 5-7 हजार आदमियों में ऐसा लगे जैसे कोई यहाँ है ही नहीं। चलो बच्चे बुच्चे दूर हैं, तुम्हें लगे जैसे सभा के अंदर कोई है ही नहीं। एक दिन मर जाएंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, सो जाते हैं तो न बोलते हैं, न हंसते हैं, न कुछ करते हैं। आज जागते हुए थोड़ी देर अनुभव करो कि न मेरे आँख है, न मेरे कान है, न मेरे मन है, न मेरी बुद्धि है, न कोई अहंकार है। नींद में अहंकार का भी लय हो जाता है, पर वहाँ चैतन्यता का बोध नहीं होता। यहाँ सब खो गए और चैतन्यता है, और ये चैतन्यता केवल इसी देह में नहीं है। 1 सेकंड को ऐसा सोचो जैसे सारा संसार मुझे पता है, सारे संसार का स्मरण करो, केवल भिंड का नहीं, सारी पृथ्वी का, आकाश का, चंद्रमा का, सूर्य का, बारी बारी से नहीं, एक साथ संपूर्ण संसार को अपने में देखो और अपने को सारे संसार में देखो। जैसे जल सब लहरों में और सब लहरें जल में होती हैं, एक बार अपनी चैतन्यता को, अब श्वास का आग्रह छोड़ दो, रुके रुके ना रुके ना रुके, अब आपको कुछ ना रोकना है, केवल तुम्हें चैतन्य है ये स्मरण करना है, और मैं ऐसा चैतन्य हूँ, ऐसा चैतन्य कि मेरी चैतन्यता से ही सब मालूम पड़ रहा है। केवल तुम ना हो, बताओ भिंड क्या है, ये पंडाल क्या है, प्रवचन क्या है, तुम्हारी चैतन्यता से सब मालूम पड़ता है। तुम्हारी चैतन्यता से जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, तुम्हारी चैतन्यता से लगता है सब कुछ है, और तुम्हारी पर्सनल नहीं, वह चैतन्य जो यूनिवर्सल है, वो चैतन्य जो सार्वभौमिक है, वो चैतन्य जो कास्मिक है, वो चैतन्य जो सर्वात्मा है, उसी के कारण सब है। उपनिषद यही कहते हैं। उपनिषद बहुत सच्ची बात कहते हैं, पर आम जनता तक उपनिषद नहीं पहुंचते हैं। उपनिषद विद्या कुछ विद्वानों तक सीमित रह गई, कुछ बातें पंडितों तक सीमित रह गई,
कुछ राजा महाराजाओं तक सीमित रह गई, कुछ किसी जाति विशेष तक सीमित रह गई। यह विद्या सार्वभौम सबको प्राप्त होनी चाहिए। अब आधा मिनट मौन रखकर धीरज से छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब समय हो गया है, अब आप जा सकते हैं। हम ठीक समय पर छुट्टी देते हैं, तुम्हारी चिंता हमें है।